सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार देर रात पहुंचे व्हाइट हाउस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ने पीएम मोदी का किया स्वागत। मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत के बाद साझा बयान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को तबाह करना हमारी सहभागिता का अहम हिस्सा। पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ट्रंप की दोस्ती से चीन परेशान। कहा, अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक टूल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। अमेरिका ने कभी भी सुरक्षा परिषद में भारत की जगह के लिए नहीं की कोई ठोस दावेदारी। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परिवार समेत भारत आने का दिया न्योता। ट्रंप ने स्वीकार किया न्योता। पीएम मोदी के न्योते पर भारत आएंगी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका। भारत में होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी इवांका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत करते समय मेलानिया ने पीले रंग का गाउन पहना हुआ था। खबरों के अनुसार इस गाउन की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया को दिए 3 शानदार गिफ्ट, जिसमें शहद, शॉल और ब्रेसलेट शामिल। 2 दिन के अपने अमेरिकी दौरे के बाद पीएम मोदी आज सुबह नीदरलैंड्स के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी की 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा का नीदरलैंड अंतिम पड़ाव। पीएम मोदी वहां डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ करेंगे बैठक। वहां के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी करेंगे मुलाकात। दोनों देश इस साल भारत और नीदरलैंड के बीच स्थापित हुए कूटनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने का मना रहे हैं जश्न। नीदरलैंड जाने से पहले मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखकर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले भारत को आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में मिली बड़ी सफलता। अमेरिका ने हिजबुल आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी किया घोषित। अमेरिका की ओर से उठाए इस कदम की भारत ने की सराहना। कहा, यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने वाला साबित होगा। तो वहीं पाक को इससे लगा बड़ा झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाया गया ट्रैवल बैन को आंशिक रूप से किया लागू। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने व्हाइट हाउस द्वारा किए गए एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट को भी किया स्वीकार। जस्टिस का ऐलान। कहा, ट्रंप की पॉलिसी पर अक्टूबर में सुनवाई की जाएगी और उसी दौरान यह फैसला किया जाएगा कि बैन को पूरी तरह से लागू करना है या फिर नहीं। कोर्ट ने 6 मुख्य मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शरणार्थियों पर 120 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार करेंगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। कल यानी बुधवार को करेंगी अपना पर्चा दाखिल। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे और राज्य के सांसदों और विधायकों से मांगा समर्थन। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्र लिखकर किया आग्रह। अपने राज्य में भी अन्य राज्यों की तरह 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने का किया आग्रह। जीएसटी लागू होने से सिर्फ 4 दिन पहले सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचने वालों को दी बड़ी राहत। ई कॉमर्स कंपनी को उन्हें पेमेंट करने से पहले नहीं काटना होगा टीसीएस। पार्टी को और मजबूत बनाने के इरादे से पुडुचेरी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। इस दौरान शाह ने कहा, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार।
इस बार श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से हो रही है शुरू। भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा बर्फानी पवित्र गुफा में हो गए हैं प्रकट। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एनएन वोहरा ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बाबा अमरनाथ यात्रा मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण। वोहरा ने यात्रा के श्रद्धालुओं का बीमा 3 लाख रुपए करने की घोषणा की। मानसरोवर यात्रा में भारतीय श्रद्धालुओं को रोके जाने पर चीन ने दी सफाई, कहा कि वो इस बारे में भारत से कर रहा है बातचीत। सिक्किम में घुसे चीनी सैनिक बंकर तोड़ की भारतीय जवानों से की हाथापाई। चीनी सैनिकों की इस नापाक हरकत को भारतीय सैनिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर रोका। चीन ने कहा कि वो भारत का चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI में शामिल होने के लिए कर रहा है इंतजार। उसने कहा भारत अपनी आशंकाओं को छोड़कर इस परियोजना में खुद को करे शामिल। साल 2018 में देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। सरकार इसकी तैयारियों में जुटी। इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में हो सकते हैं बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की, कहा यह एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा। मौसम विभाग का ऐलान, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मानसून के अगले 3-4 दिनों में पहुंचने की उम्मीद। तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र और केरल में आज भारी बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के साथ ही आंधी आने की उम्मीद। 1 जुलाई से भारतीय रेलवे अपने नियमों में लाने जा रही है कई बदलाव। इसका सीधा असर ट्रेन यात्रियों पर पड़ने वाला है। वेटिंग से मिलेगी मुक्ति, रिफंड भी होगा आसान। ब्रिटेन का रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड कर सकता है बड़े पैमाने पर छंटनी, कई नौकरियों को कर सकता है भारत में ट्रांसफर। RBS का बयान, देश में बिजनेस लोन पर काम करने वाले 443 लोगों की करेगा छंटनी। चीन की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू शियाबो को इलाज के लिए पैरोल पर किया गया रिहा। लियू के चिंतित समर्थकों ने उनकी बिना शर्त रिहाई की थी मांग। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के रूप में सोमवार को 100 दिन किए पूरे। योगी ने आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। लखनऊ के एक लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी ने अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। बीजेपी सरकार ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लंबे समय के लिए वाहन खड़े करने वालों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 100 रुपए की अधिकतम सीमा को हटाने का किया फैसला। एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान, पार्किंग शुल्क की कोई सीमा नहीं होगी। 5 घंटे की सीमा के बाद प्रति घंटे 20 रुपए की दर से शुल्क अदा करना होगा। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। ईद के मौके पर भी कपिल ने की केजरीवाल की खिंचाई। दरअसल ईद के मौके पर केजरीवाल ने ईद मुबारक का ट्वीट किया था। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, आपको ईदी मुबारक। अमेरिका के व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में लगे बेल्जियन मेलनोइस डॉग्स अब असम में काजीरंगा नेशनल पार्क समेत राज्य के बाकी हिस्सों में राइनो की करेंगे सुरक्षा। इन राइनोस को शिकारियों से है खतरा। कांग्रेस के निशाने पर आए नीतीश। तेजस्वी के बाद कांग्रेस ने साधा नीतीश पर निशाना। कोविंद को समर्थन देने पर गुलाम नबी आजाद ने दी तीखी प्रतिक्रिया।
एक शख्स अलग अलग नामों से बनाए गए फर्जी आधार के जरिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फाइनेंस करवाकर लगा रहा था चूना। पुलिस में शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों पढ़ रहे हैं महाभारत पर आधारित फिल्म बनाने की मंशा की जाहिर। आमिर खान की दंगल बनी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म। इसी के साथ दंगल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2016 की 30वीं सबसे बड़ी हिट साबित। VIP 2 के ऑडियो लॉन्च के मौके पर ससुर रजनीकांत के राजनीति में आने के बारे में पूछे गए सवाल टाल गए धनुष। कहा वो अपनी राय खुद तक सीमित रखेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हीरोइन बनने से पहले कॉफी शॉप में काम करती थी। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर की माने तो बॉस्टन में पढ़ाई के दौरान वो वहां की एक पॉपुलर कॉफी चेन में काम करती थी। BCCI ने विशेष आम बैठक में लोढ़ा समिति की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक समिति का किया गठन। ये समिति अगले 2-3 दिन में शुरू कर देगी अपना काम। वेस्टइंडीज में चल रही वनडे सीरीज के दौरान एक अजीब वाकया देखने को मिला जब युवराज सिंह चैंपियंस ट्रॉफी की ही टी-शर्ट पहनकर बल्लेबाजी करने आए। युवराज की इस गलती पर जमकर उड़ रहा है उनका मजाक। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज AB डिविलियर्स अपने भविष्य का फैसला करने के लिए अगस्त में CSA के साथ बैठक करेंगे। डिविलियर्स ने कहा है अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है इस संबंध में मैं लेने वाला हूं अंतिम फैसला। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।